अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमाम सईद बात कर रहा हूँ और चाय की प्याली मेरे हाथ में, फैसल भाई ये बैठे हुए हैं और आज हम शिकार पे निकले दोस्तों। आइस बॉक्स पड़ा हुआ, झींगा अंदर है, बैग 125 नई गाड़ी और सामने मछली चुरंगी। ये आपको पता है यूनुसाबाद वाली मछली चुरंगी है। ये मेरे हाथ में चाय का कप है दोस्तों, तो इन्जॉय करें। आज हम शिकार पर निकले, सब कुछ टाइमिंग वगैरह देख कर आए। चांद की 27 तारीख है दोस्तों, 27 सफ़र है ना, और अजान हो रही है। मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये वीडियो बंद करता हूँ। सामने पानी का चढ़ाव लगा हुआ है और टाइमिंग देख कर आए दोस्तों। अभी चढ़ाव शुरू होगा 7:30 बजे और तकरीबन 9, 9:30, 10 बजे तक मछली की चाल रहेगी। तो 3 घंटे का शिकार है। जो भी मछली लगेगी फिर आपसे मैं शेयर करूँगा दोस्तों। मैं इमाम सईद बात कर रहा हूँ और ये मछली की चुरंगी देखें आप लोग। ये सामने हुमालिया वाला रास्ता है जो आगे के माड़ी मनोड़ा जाता है और ये फैसल भाई उंगली विक्ट्री का निशान बना रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करे। तो जवार है दोस्तों 27 तारीख है चांद की, इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छे शिकार की। जो भी लगेगा फिर आपसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फाइनली जो है ना माशाल्लाह एक काला दंदिया निकल गया है और ये भी पाव का दाना है दोस्तों, पाव से भी थोड़ा ऊपर का है। और काला दंदिया इसको किसी भी कहते हैं और काला दंदिया भी बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लैक ब्रीम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली हम लोग अपने पॉइंट पर आ गए। पहले मैं आपको अपनी बाइक दिखाया हूँ, ये हमारी बाइक है 125 जिस पर हम लोग आज आए। पीछे आपको मैं सारा के सारा मैंग्रोव दिखाता हूँ। कई दफ़ा हम लोग पहले भी यहाँ पर आए, हमने शिकार किया, आपसे वीडियो शेयर किए। आज मैं दोस्तों इमाम सईद हूँ आप दोस्तों के साथ। पीछे आप देखें सारे के सारा मैंग्रोव है। तो पहले मैं एक डिटेल वीडियो आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। आपने लाइक करनी है, शेयर करनी है। आज का रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और चैनल आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये हट देखें दोस्तों, ये फैसल भाई नीचे खड़े हैं, मैं इमाम सईद दोस्तों। अब पानी का चढ़ाव आप देखें तो मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा दोस्तों इंशाल्लाह ताला। जो शिकार लगेगा वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छे शिकार की पूरी उम्मीद है। एक बेहतरीन किस्म का जवार लगा हुआ है। अब जवार क्या होता है, बहुत सारे दोस्तों को जो नए एंगलर है मैं इंशाल्लाह उनको बताऊंगा। व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप मेरे से पूछना, पूरी डिटेल दूंगा। कोई भी इस तरह की डिटेल आपको नहीं देगा जवार और बांग के मुतालिक जो मैं आपको दूंगा, क्योंकि मेरा हर दूसरा दिन समंदर पर गुजरता है और मैं पूरी डिटेल इकट्ठी करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ग्राफ बनाए बांग और जवार के, मैं उससे भी अच्छी डिटेल देता हूँ कि बांग कब लगता है, जवार कब लगता है, बांग में और जवार में फ़र्क क्या है। ठीक है दोस्तों, और अच्छा शिकार कब लगता है। तो हमें पूरी उम्मीद है आज अच्छे शिकार की। वैसे ये लस्से वाली जगह, लस्से में शिकार कम होता है, लेकिन जो बाकी पॉइंट है मिसाल के तौर पे आज जवार लगा हुआ है, चांद की 27 तारीख है, बेहतरीन पानी का चढ़ाव लगा है। अभी हम लोग टाइम देख कर आए दोस्तों। आजकल हम लोग बिल्कुल टाइम पर जाते हैं, 2-3 घंटे का शिकार करते हैं और बेहतरीन शिकार खेलते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप सीख जाते हैं ना तो आपको बहुत आसानी होती है, जिस तरह अभी हमें आसानी हो रही है। तो मैं आपको बताता चलूँ, देखें देखो आपके सामने पानी चढ़ रहा है और कंप्लीट होने वाला है। और मैं टाइम सारा देख के आया हूँ, 7 बजे हमारे हिसाब से पानी का चढ़ाव कंप्लीट हो जाएगा और 9, 9:30 बजे तक चढ़ाव लगा रहेगा, यानी 2-2.5 घंटे का टोटल गेम है दोस्तों। 7 बजने वाले हैं, हम अपने टाइम पर अपने पॉइंट पर पहुँच चुके हैं दोस्तों। इंशाल्लाह अभी शिकार खेलेंगे, जो मछली लगेगी मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। दोस्तों आप लोगों ने एंजॉय करना है, वीडियो को लाइक करना है, दूसरे लोगों से भी शेयर करना है। जिस तरीके से आजकल मेरे वीडियो के जो व्यूज़ आ रहे हैं, रिस्पांस आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखें दोस्तों। ये मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी है आज के हवाले से। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, अब मछलियों के ऊपर जाते हैं, फोकस करते हैं। जो मछलियाँ लगेंगी फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखना दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखें माशाल्लाह बेहतरीन मछली लग गई है। बहुत ही छोटी है, लेकिन ये है कि ये बेहतरीन मछली इस वजह से है कि बड़ी नायाब और बड़ी अच्छी मछली होती है। देखें 14 नंबर का कांटा इसने झींगा खाया है और ये रामस है दोस्तों। रावस भी कहते हैं, रामस भी कहते हैं इसको। बड़ी प्यारी मालूमात आपको दे रहा हूँ, लोगों को पता नहीं है, इसको रावस और रामस दोनों बोलते हैं। और अगर हम लोग इसकी इंग्लिश की बात की जाए तो कुछ लोग इसको थ्रेड फिन भी कहते हैं, थ्रेड फिन फिश। और कुछ इसका जो दूसरा नाम है वो इंडियन सलमन है, ठीक है ना, इंडियन सलमन। तो इंडियन सलमन, रामस, रावस या थ्रेड फिन, ये 3-4 नाम है इस मछली के। आप लोग एंजॉय करें दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, चारा ये पड़ा है आज, इतना अच्छा चारा नहीं है, छोटे झींगे, लेकिन अब क्या करें, जो मिले हमने वही ले लिए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मात्रा दोस्तों बस डोर तैयार है, मैं टाइम ज़ाया नहीं करता। फैसल भाई दोबारा गए, मगरिब हो चुकी है, पहला दाना लगा है रामस का छोटा जैसा, इसको मैं अभी रिलीज़ कर दूँगा, काफ़ी छोटा है। और कुछ बड़े दानों की कोशिश करता हूँ, जो भी लगेगा फिर आपसे मैं शेयर करता हूँ। आप लोग वीडियो को एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें और बाकी डिटेल मैं आपको देता रहूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ।
माशाल्लाह 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 दोस्तों, साइज देखे दाने का और दाने को देखे दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों। ये एक गिटार फिश है, बहुत कम लोगों को इसकी डिटेल का पता है दोस्तों। और माशाल्लाह मज़ा आ गया दोस्तों, माशाल्लाह बहुत कम मिलती है मार्केट में। बिल्कुल इसका गोश्त कुकड़ की तरह होता है। जो आप लोग फ्लैट हेड फिश खाते हैं ना, कुकड़, बिल्कुल उसी तरह की ये मछली है। और इसका हेड भी देखें, फ्लैट हेड मछली की तरह है। तो इसका गोश्त बिल्कुल कुकड़ की तरह है और बहुत कम लोगों को इस मछली का पता है और बहुत कम लगती है। और गोश्त दोस्तों कबाब की तरह होता है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मछली है और तकरीबन 2 किलो का दाना दोस्तों, माशाल्लाह जंबो साइज़ 2 किलो का बेहतरीन दाना फैसल भाई को अभी लगा दोस्तों। माशाल्लाह देखें और फैसल भाई को देखें, दाने को देखें, मज़ा आ गया दोस्तों। जैसा कि हम सोच कर आए थे कि चढ़ाव में अच्छे दाने की उम्मीद होगी और बेहतरीन दाना लग गया माशाल्लाह। तो फैसल भाई पकड़ो ज़रा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय करें, दाना देखें माशाल्लाह। तो गिटार फिश लग गई है दोस्तों, बेहतरीन दाना। अभी रावस लगा, रावस के बाद गिटार फिश तो लगे दोस्तों। इंशाल्लाह जो भी लगेगा उम्मीद अच्छे शिकार की आपसे शेयर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखिए अभी माशाल्लाह माशाल्लाह ही बोलेंगे। बहरहाल एक दाना किलो का और लग गया, लेकिन ये है कि ये पिटन है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसको इंग्लिश में हम लोग स्टिंग रे कहते हैं और उर्दू में हम लोग इसको पिटन कहते हैं, पिटन ना। और ये हम नहीं खाते दोस्तों, वैसे कराची में फिंगर फिश के नाम से बिक रही है, जिसमें मंदरा भी बिकती है, मगरा भी बिकती है और पिटन भी बिकती है फिंगर फिश के नाम से। ये भी मैं आपको एक मालूमाती बात बता रहा हूँ इस हवाले से। तो इससे पहले हमें एक रामस भी लगाए और हमें गटार फिश भी लगाए माशाल्लाह 1.5-2 किलो का दाना। अब ये 1 किलो का पिटन भी लग गया है, लेकिन ये हम छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे, ये हम खाते नहीं हैं दोस्तों। और ये बताऊँ कि आज ही मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी अपलोड की है यूट्यूब के ऊपर, जो आप लोग माशाल्लाह अच्छे देख भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। इसमें हमारे एक दोस्त था, इसी किनारे के ऊपर पिछले साल इसी तरह का पिटन था, तकरीबन किलो का दाना था और उसने उसको अपना जो है ना कांटा मारा था और उसका खून हो गया था और वो दोस्त उठ नहीं पा रहा था। 2-3 घंटे वो होश में नहीं था। फिर उसको इंजेक्शन लगवाए, डॉक्टर के पास लेके गए, फिर जाके उसको होश आया। लेकिन फिर भी 3-4 दिन तक जो है ना उसके पाँव में दर्द था, इंतहाई दर्द, यानी वो चल भी नहीं सक रहा था सिर्फ इतने पिटन के काटने से। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं ये कितना ख़तरनाक पिटन है। और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया के और मेरीन बायोलॉजिस्ट थे ना, यानी कि समुद्री मखलूक के बारे में वो तहकीक करते थे। स्टीव लर्विन उसका नाम था। उनको भी एक बहुत बड़े पिटन ने समंदर के बीच में अपना स्टिंग मारा था, कांटा मारा था और उनका जो है ना वफ़ात हो गई थी, कुछ साल पहले की बात है। तो खैर ये बहुत ख़तरनाक मछली है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग बड़ा इससे एहतियात किया करें। अभी मैं भी बड़े एहतियात से इसको रिलीज़ करूँगा, कांटा निकालूंगा और इसके जो ये दुम के पास इसका एक स्टिंग होता है जो काफ़ी ख़तरनाक होता है, उससे बचना चाहिए। आप लोग एंजॉय करें दोस्तों, और मच्छी लगेगी तो मैं आपसे फिर शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह 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 दोस्तों, इसी का इंतज़ार था और अल्लाह का शुक्र खग्गा लग गया दोस्तों। खग्गा आजकल वैसे कराची और सिंध के और बलूचिस्तान के हर किनारे पे बड़ी तादाद में आया हुआ है। हर किनारे पे खग्गा लग रहा है, हर किसी को लग रहा है। हमारे पास सारी रिपोर्टें आ रही हैं और अभी जो है जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी की सारी डिटेल आपको मैंने बताई है। अच्छा पाव वाला खग्गा है, बड़े साइज़ के अंदर है, खाने वाला खग्गा है। तो बहरहाल इसको इंग्लिश में कैट फिश कहते हैं दोस्तों। और इससे पहले हमने आपको बताया कि गटार फिश भी माशाल्लाह पकड़ी है बड़े साइज़ में, एक छोटा रामस भी पकड़ा है और एक जो है ना हमने पिटन भी पकड़ा था बड़ा, वो मैंने छोड़ दिया। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अभी तक 4-5 दाने लग चुके हैं और मैंने आपको सारा बताया है कि चढ़ाव लगा हुआ है, चढ़ाव पे ही हम लोग खेलने आए। और ये जो पट्टी है ये हॉक्सबे वाली है, हिमालय वाली पट्टी है, कोई भी नाम दे दो आप, हिमालय दे दो, सैंडस्पिट दे दो, हॉक्सबे दे दो, अच्छी पट्टी है। बहुत सारे किनारे हैं यहाँ पर खेलने वाले। तो आज हम बस एक किनारे पर आए, टाइम निकाल कर। टाइम अच्छा था, लेकिन खैर देखते हैं कौन सी मच्छी लगती है। आमतौर पे हम लोग जब भी यहाँ पे आए दोस्तों, जो आज हमने 4-5 मछलियाँ पकड़ी हैं, यही नस्ल की मछलियाँ यहाँ पे लगती हैं आमतौर पर। तो अभी तो फ़िलहाल पानी चढ़ा है, थोड़ा सा हम और खेलेंगे। 9 बज रहे, 7 बजे हम लोग तकरीबन आए थे, 2 घंटे हो गए हमें दोस्तों। और देखते हैं और कौन सी मच्छी लगती है, फिर आपसे हम लोग वो भी शेयर करेंगे। ठीक है, आप लोग जब तक अपना ख्याल रखें और वीडियो को शेयर करें, एंजॉय करें, लाइक करें और जो दाने और लगेंगे वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको तारीख़ वगैरह सारी बताई है। आज वैसे मेरा ख्याल है 12 तारीख है, 12 सितंबर है और दूसरा जो है चांद की 27-28 तारीख हो गई है। जवार लगा हुआ है, आप लोग ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। कांटा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखिए अभी फैसल भाई को भी एक पिटन लग गया किलो वाला, लेकिन वही बात है कि अभी हम इसको खा तो नहीं सकते क्योंकि पिटन हम लोग नहीं खाते और बस रिलीज़ कर देते। तो इससे पहले मुझे भी लगा था पिटन, जो मैंने आपको दिखाया। इंग्लिश में हम लोग इसको स्टिंग रे कहते हैं। और अभी तकरीबन 2 पिटन और एक रामस, एक खग्गा
और इसके अलावा एक बड़ा गिटार फिश। तो इस तरीके से जो है ना मिक्स मछली लग रही है, लेकिन वही बात है कि पिटन तो हम खाते नहीं है तो छोड़ रहे हैं। इस किनारे पे जो मछलियाँ लगती हैं हमने पहले भी आपसे कई दफ़ा शेयर की हैं दोस्तों, तो यही इसी तरीके की मछलियाँ लगती हैं। और इसके अंदर मैंने आपको सारी डिटेल बताई है। कल मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है इसके मुतालिक, जिसमें मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको दी है कि लास्ट टाइम इसने हमारे एक दोस्त को काटा भी था, मतलब अपना कांटा मारा था और वो हमारा दोस्त तकरीबन बेहोश हो गया था। तो ये सारे मामलात हैं। तो खैर हम अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी फैसल भाई कांटा निकाल के इसको रिलीज़ कर देंगे दोस्तों। तो ये सारे मामलात हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बताया कि आज 27 सफ़र यानी 28 सफ़र शुरू हो गया, चांद की 28 तारीख शुरू हो गई है, जवार लगा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग एंजॉय करें। और अभी देखते हैं हम लोग, वैसे हमारे जाने का मूड है, 2 घंटे हो गए हमारे शिकार को, और अभी तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता आधे घंटे में उतार शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं अगर आधा घंटा और रुकना हुआ तो 9 बज रहे हैं दोस्तों, और तकरीबन 7 बजे हम आए थे, 2 घंटे हम शिकार कर चुके हैं। अब और कोई मछली लगी तो मैं आपसे फिर शेयर करता हूँ। वैसे कश्तियाँ आज बॉटम में बहुत सारी गई हमें ये किनारे से नज़र आ रही हैं। बहुत ज़बरदस्त मौसम है, जवार लगा हुआ है और पानी में ठहराव है, कोई हवा नहीं है, कोई वरम नहीं है। तो जो लोग बॉटम में गए आज पूरी उम्मीद है उनको बेहतरीन शिकार लगेगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल आप लोग एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखें माशाल्लाह अभी एक और खगा लग गया, और इसको भी हम इंग्लिश में वही कैटफिश ही कहते हैं। और ये माशाल्लाह पाव से भी ऊपर का दाना है दोस्तों, अच्छे साइज़ के अंदर है माशाल्लाह, आप देखें। और इससे पहले भी खगे लगे हैं और गटार फिश लगे हैं, पिटन 3-4 हो गए, और रावस हो गया, रामस हो गया। तो बहरहाल मिक्स मछली लगी हुई है दोस्तों। ज़्यादातर इस किनारे में मैंने आपसे पहले भी कहा कि यही सारी मछली पाई जाती है जो हम पकड़ रहे हैं बार बार। और बहरहाल जो भी लग रही है, हमारा काम है फ़िशिंग करना, शिकार करना और आपसे शेयर करना। जो भी मछली जिस किनारे पे होती है वो आपसे हम शेयर करते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी मछली है और कौन सी नहीं है। तो पानी देखें आपके सामने, अभी तकरीबन फुल चढ़ाव लगा हुआ है और अभी उतार शुरू होने वाला है दोस्तों। तो 9 बजे 9:30 बजे का टाइम था, अभी 9 साढ़े 9 ही हो रहे हैं। तो फैसल भैया खड़े हुए हैं और बस अभी उतार का टाइम शुरू होने वाला है। और जो मछली लगी है 2-2.5 घंटे में हमने आपसे वो सारी शेयर की है। फ़िलहाल हम लोग फिर भी खेल रहे हैं, शायद 1-2 डोरे और खेलेंगे, और जो मछली लगेगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आप लोग अपना ख्याल करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह फिर इसी तरह आपसे वीडियो शेयर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फाइनली जो है ना माशाल्लाह एक काला दंदिया निकल गया है, और ये भी पाव का दाना है दोस्तों, पाव से भी थोड़ा ऊपर का है। और काला दंदिया इसको किसी भी कहते हैं, और काला दंदिया भी बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लैक ब्रीम कहते हैं।